हेलो हेलो हेलो। आज हम करेंगे लिट कोड की एक मीडियम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसका नाम है मिनिमम साइज सब एरे सम। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग एक एरे है हमारे पास में और स्टेटमेंट कहते हैं कि रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ कंटिग्यूअस सब एरे। तो कंटिग्यूअस सब एरे जब भी आए तो प्लीज़ गाइस रिमेंबर द वर्ड स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट। सो स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट है, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे वो क्या है। तो इसमें हमारा है कि एक एरे के एलिमेंट्स हैं ये 2 3 1 2 4। तो ये कहता है कि टारगेट वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट कहता है कि 7 या 7 से ज़्यादा अगर टारगेट वैल्यू है तो वो हमें उसकी नंबर लेंथ एलिमेंट के नंबर्स हमें रिटर्न करने हैं। कैसे? जैसे 1 3 2 3 1 2 7, ये इसका एडिशन होता है 2 3 2 5 6 7 8 8। तो ये इससे टारगेट से ज़्यादा है तो इसकी लेंथ कितनी है 4, तो 4 रिटर्न होना चाहिए। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि ये कह रहा है कि मिनिमम लेंथ जिनका एडिशन एलिमेंट का नंबर का एडिशन टारगेट के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा। तो जो भी जितने भी मिनिमम लेंथ है, मिनिमम नंबर्स हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ नंबर्स हैं, तो वो आउटपुट होगा। जैसे कि यहाँ पे है 4 और 3 7 हो जा रहे हैं, वैसे ये भी 7 हो रहे हैं, ये 7 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, या ये वाला कॉम्बिनेशन भी 3 1 2 4 ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो आ, लेकिन हमें लेना है मिनिमम वन। तो जैसे अगर टारगेट सम किसी का 4 होना चाहिए तो 4 किसका सम हो सकता है? 4 इसका सम, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो एक आउटपुट 1 है। ये 1 1 1 1 1, ये 8 वंस है, तो टारगेट है 11। तो इसमें से कोई भी आउटपुट नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें एक लेना है, एक मैक्सिमम हम नंबर ले लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर। तो नंबर डॉट मैक्स डॉट मैक्स अंडरस्कोर सेफ। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए। इसके अंदर हमारा इंटीजर का मैक्सिमम नंबर होगा। हमें एक स्लाइडिंग विंडो लगानी है। स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट ये है कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, तो हम ऐसे स्लाइड करते हुए जाएंगे। तो लेट से पहले हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, उनका सम देखा है, तो उनका सम अगर हमारा इससे ज़्यादा होगा हमारे टारगेट से तो हम आगे मूव करेंगे, नहीं होगा तो हम उसके अंदर नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे ही हमें सम मिला तो हम उसको आगे मूव कर देंगे। अच्छा, ये अभी मैं बताऊंगा कि हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम पहले मैक्सिमम नंबर लेते हैं और फिर हम उसको मिनिमम लेंथ उसकी मिनिमम मिनिमम से कंपेयर करते हुए आएंगे। तो जो भी मिनिमम होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारी जो विंडो है स्टार्ट, हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एंड भी हम उसका 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है एक, जैसे अब ये सेकंड केस में क्या था 4 था, तो एक एलिमेंट भी हमारा आउटपुट हो सकता है, तो हमें नहीं पता है, वो हम आगे हमारे जैसे वैल्यू आएगी उस पर हम डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिए। तो हमें पहला लूप जो कि बिल्कुल ही हमारा चलेगा, वो चलेगा हमारे लेंथ तक, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सब हो सकता है, सारे नंबर का भी हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला लूप चलेगा, अब एंड से हम लेंगे, क्योंकि हम एंड से लेके हम टोटल चलाएंगे। तो अभी 0 है, तो नम्स डॉट, तो सम प्लस इज इक्वल टू, इस हम सम के अंदर सब कुछ ऐड कर लेंगे, नॉट सम बट नम्स एंड, जितने भी एंड तक हमारी वैल्यू है ये हम ऐड होता जाएगा। और उसके बाद में हम लोग एंड को
इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने रिटर्न भी कर देंगे यहाँ पे। अब ये समझ आएगा कि ये हमने ऐसा क्यों किया है बेहतर। जो भी हम ये हमारा आउटपुट हमारा इसके अंदर सेव होगा, तो जो भी हमारा अभी तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, तो अभी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो भी गेम है वो टारगेट के नंबर, हमारे एलिमेंट्स के सम टारगेट के नंबर के सम से बड़े या उसके इक्वल होने चाहिए, वो उस पे हमारी पूरी गेम है। तो हम वो गेम को हम इधर लिख देंगे, हमारा जो सम है उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर और इक्वल टू टारगेट। टारगेट हमारा पैरामीटर है जो उसने खुद ही दिया हुआ होगा, इसके अंदर गेम चलनी है। तो गेम कहती है कि स्लाइडिंग विंडो कहती है कि स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट को हम जैसे ही हमें नंबर मिले, अब इसके अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि सारे के सारे ये स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट कहती है कि सम हमारे ज़्यादा है, जैसे ही सम ज़्यादा हो गए तो पहला हम एलिमेंट छोड़ देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे, तो ये फिर विंडो हो गई। तो अगर मैं लिखता हूँ एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ये हम डालते हैं एक लेंथ के अंदर, लेट लेंथ जैसे ही हाँ। अब इसके अंदर हमारी ये कंसेप्ट क्या कहता है, एंड हो गया। अब उसके बाद में स्टार्ट, यहाँ एक हमारी जो विंडो है वो ऐसे बनी, तो हमें नेक्स्ट पे जाना है। तो एंड, जो भी एंड है, जो भी स्टार्ट है, जहाँ से भी स्टार्ट है हमारा, यहाँ से है या यहाँ से, तो यहाँ से हम एक, हमने इसको माइनस किया तो वो पुराने वाला माइनस हो गया, +1 हमने एक आगे, हम ऐसे हमारा विंडो मूव करेगी। तो हमारे जो भी है, जो भी वैल्यू इसके अंदर रहेगी, तो इसके अंदर हम मैथ डॉट मिन, जो भी ये मिनिमम लेंथ, तो हमारी मिनिमम लेंथ के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो हमारा आउटपुट होना चाहिए। और साथ में हम क्या करेंगे, सम को नम्स, सम को हमें कम करेंगे ना, तभी हमारा इसके इस लूप के अंदर में आएगा। एक हमारा काम हो गया, अब सम को हमें कम करना है। स्टार्ट, और अब क्या करना है, स्टार्ट तो छूट गया, पहले स्टार्ट छोड़ना है, तो स्टार्ट प्लस प्लस। ओके, लेट्स सी। तो सम के अंदर, इसके अंदर सम के अंदर हमारी वैल्यू है, ओह टाइम लिमिट एक्सीड, व्हाट हैपन, हाँ मिनिमम लेंथ, ये लेंथ, अच्छा हमने क्या एक ये एंड हमने, ओके हमने कर दी कि हमें एंड यहाँ डालना है, और अब हमें कोड रन करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कि हाँ ओके, हमारी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। अब हम इंटीजर, अब हम रन करके देखते हैं क्या हमारा ये चल रहा है जी। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट पास हो गया, पर हम एक टेस्ट हमारा भूल गया। क्या होगा हमारा उस केस में जब हमारे पास में लेंथ नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये लगाएंगे नंबर डॉट, कि अगर हमारा नंबर डॉट लेंथ ही आता है, हमारे पास नहीं है कोई भी एलिमेंट का सम 0 है, तो हम 0 रिटर्न करें। अगर हमारे पास में सबका नंबर का नहीं है, नंबर के एडिशन 0 नहीं है, या सब नंबर का एडिशन उस टारगेट के जितना नहीं है, तो 0 रिटर्न कर दे, अदरवाइज मिनिमम लेंथ रिटर्न कर दे। तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अब आप तो मैंने ये बहुत बार सॉल्व किया है, इसलिए मैंने ये जल्दी सॉल्व कर लिया है। तो टेक योर टाइम और वीडियो को पॉज कर करके देखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हैप्पी कोडिंग गाइस।